जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़े हुए और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त, और सिबना मंत्री को और याजक के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्माने पर हुए पर जच्चा को जानने का बल ना रहा। संभवत है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएंगे, और मैं उनको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशके ने लौटकर असूर के राजा को लिबना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लकीश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा तिर्यका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूत को यह कहला भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना दे ने पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तू ने ये सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्यों तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलस्सार में रहने वाली एदेनी लोग को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा, अरपाद का राजा, सपवैम नगर का राजा और हेना और हिव्वा के राजा, ये सब कहाँ गए? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो यह है कि असूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे केवल मनुष्य की कारीगरी और काठ और पत्थर ही थे। इन कारण वे उनका नाश कर सकें। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज के लोग जान लें केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तूने जो असूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुंवारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नामधराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारी के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वत की चोटी पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनैवरों को काट डालूंगा और उनके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उनके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैं खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यह ठान लिया और पूर्व काल से उसकी
तैयारी की थी, इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया कि तू गढ़ वाले नगर को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वाले का बल घट जाएगा। वे विस्मित और लज्जित हुए और वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता था। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तूने मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है और तेरे अभिमान की बातें तेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के सब बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़े और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा असूर के राजा के विषय यूं कहता है, वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और न वह ढाल लेकर उसके सामने आने पर इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं अपने निर्मित और अपने दास दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुष को मारा, और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तब असूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीवने में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेशेग ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र हर्षदोन ने उसके स्थान पर राज करने लगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेंकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और तेरे दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरे आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के पास मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इन बातों के तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिया जब वह रोगी होकर चंगा हो गया, वह यह है, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच मैं ही अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यह को जीवित की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने झूल्हे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे तात से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने
मन को शांत करता रहा, वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं सुपा बेने सारस के समान चू चू करता, मैं पंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पत्थरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों में मेरी आत्मा को जीवित मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली है, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बांजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकियाँ बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उसने हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में से जो कुछ वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह ने भवन और राज भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह रह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश के अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा का यह कहना है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बात कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरा कठिन सेवा पूरी हुई है और तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो और हमारे परमेश्वर के अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूलों के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूखती है और फूल
मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहोवा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की वह उसके पास है, और जो बदला देने का वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू में मापा, और किसने बिस्ते से आकाश का नापा हुआ? किसने पृथ्वी को मिट्टी को नपुओं में भर, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा का मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञात सिखाया है? किसने सम्मति ली, और किसने उसे समझकर न्याय का पथ बता दिया, और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलरों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों को धूल के किनको सरीखे उठाता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा, और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस ना होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेक और शून्य से भी घट रही हैं। तुम परमेश्वर के किसके समान बताओगे, और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता, और उसके लिए चांदी की सकेल ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसे वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसे स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले ही से विचार नहीं किया? या वह जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाए और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हकीमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़े पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? और उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने उनको सिरजा। वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते रहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोगों न्याय बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोलें,
हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा, वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाया है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकार ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीड़ितों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें एक एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांधो। बड़ाई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला न्यायी पर मारने वाला को यह कहकर हियाव बंधा रहा है। जोड़ तो अच्छा है, अंत व कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर देश से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूँगा। देख, दो जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरा सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाँव दाँव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको पटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाएं और उनका तलु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियों और मैदानों के बीच में सोते बनाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लें, मैं सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जाने कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता, वैसे ही वह हकीमों को कींच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था?
जिसने हम यह जानते कि किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है। कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं। मैं ही ने पहले सिय्योन से कहा, देख उन्हें देख, और मैं यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को ना पाया, उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर ना दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं, और उनकी डाली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न होता है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीप के लोग उसकी व्यवस्था की बाट ना जोहेंगे। परमेश्वर का जो आकाश का सृजने और सताने वाला, जो उपज सहित पृथ्वी पर फैलाने वाला और उसके लोगों को सांस और उस पर के चलने वाले को आत्मा देने वाला यहोवा, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों का बंदी गृह से निकाले, जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा और ना स्तुति मेरे योग्य है। वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उनमें की बस्तियाँ और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वालों जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और दीपों में उनका गुणगान करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर बलवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को दीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और उनके टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो। उनको पीछे हटाना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहिरो सुनो, हे अंधों आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा है? या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निर्मित ही यह भाया है कि व्यवस्था की बातें अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड़रियों में फंसे हुए और
काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लूट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि ये लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्ग पर उन्होंने चलना न चाहा और न उनकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह ना समझा, वह जल भी गया तो भी ना चेता।